और तब ये खुलासा होता है कि जब मेजर ने मेन स्पेसशिप को तबाह किया तो बाकी सारी फॉर्मिक शिप्स ने हमला करना बंद कर दिया और वो सभी जहाज आसमान से नीचे गिरने लगे। मेजर ने उसे समझाया कि फॉर्मिक्स को चींटियों की तरह समझना चाहिए, वो हमेशा अपनी रानी का हुक्म मानते हैं और अगर रानी नहीं रही तो कुछ सोच समझ नहीं पाते और खुद ही मर जाते हैं। ये वीडियो आधी इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि मेजर ने रानी को पूरी तरह से तबाह किया या नहीं। इसका मतलब ये था कि वो उनके तरीके पर पूरी तरह से नहीं चल सकते। अगर फॉर्मिक्स ने नई फौज खड़ी कर ली है तो जाहिर सी बात है कि उनके प्लैनेट पर एक नई रानी भी होगी। मेजर का मानना था कि वो सब पानी की खोज में पृथ्वी पर आए थे। खैर फिर मेजर ने एंडर को अपनी नई टीम से मिलवाया जो ट्रेनिंग के दौरान उसकी मदद करेगी। इस टीम में बर्नार्ड, बीन, पेट्रा और एलाई शामिल थे। फिर मेजर ने उनकी टीम को बताया कि फॉर्मिक्स पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही फॉर्मिक्स पर हमला करना होगा ताकि वो भविष्य में इंसानों पर हमला करने के बारे में सोचें भी ना। हालांकि एंडर अब भी यही मानता था कि एलियंस अपने काम से काम रख रहे हैं तो उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। यार अब ट्रेनिंग के लिए उन्हें नकली युद्ध जैसी सिमुलेशंस में भेजा जाएगा जहां एंडर इस मिशन का लीडर होगा और उसके टीममेट्स ड्रोन से बनी फौज को कमांड करेंगे। अब उनका सबसे जरूरी मकसद था MD-500 हथियार को बचाना क्योंकि उसके अंदर ही रानी को तबाह करने की ताकत थी। शुरुआत की कुछ लड़ाइयों में तो एंडर और उसकी टीम बिना मुश्किलों के जीत पर जीत हासिल कर रही थी, मगर कुछ महीनों बाद उनकी सिमुलेशंस काफी मुश्किल होती गई और एक दिन एंडर पहला युद्ध हार गया। इस हार के बाद मेजर ने एंडर को खूब डांटा और तब एंडर ने कहा कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं जीत सकते। खैर कुछ देर बाद ऊपर से ऑर्डर्स आए कि कल एंडर और उसकी टीम आखिरी सिमुलेशन में जाएगी और अगर वो जीत गए तो एंडर असली आर्मी का कमांडर बन जाएगा। फिर शाम को जब एंडर पेट्रा से बात कर रहा था तो उसने कहा